दुल्हन जो सुहागरात की सेज पर बैठी अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती। दूल्हा आता है और वो अपनी नई नवेली दुल्हन की साड़ी खींचने लगता है। इसके बाद दुल्हन एकदम नग्न हो जाती है। तभी दूल्हे की नज़र दुल्हनिया के निजी सामान पर पड़ती है। अब जैसी दूल्हा निजी सामान देखता है जो कि बहुत काला रहता है, अब दूल्हा दुल्हन को तलाक देने लगता है। बात इतनी बढ़ती है कि आनन फानन में दोनों परिवार दुल्हनिया के कमरे में जुट जाते हैं। लड़के को दूल्हे को बहुत समझाने की कोशिश होती है कि भाई ऐसा ही सबका होता है, काला ही होता है, लेकिन दूल्हा जिसे लत रहती है ब्लू फिल्म देखने की और वो बचपन से ही ऐसी गलत चीज़ें देख रहा होता है, इसलिए जो वीडियोस में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, वो गोरा रहता है, साफ सुथरा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी नई नवेली दुल्हन है उसका बहुत ज़्यादा काला रहता है, गंदा रहता है। ऐसे में दूल्हा जब ये देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि दुल्हन को कोई बीमारी है जिसकी वजह से दुल्हन का इतना ज़्यादा काला है। अब दूल्हा जो तलाक की जिद पर अड़ जाता है। परिवार वाले लड़की के बहुत समझाते हैं अपने दामाद को, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होता है। मामला इतना बढ़ता है कि 2 थानों की पुलिस शादी वाले घर पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी बहुत समझाते हैं, लेकिन दूल्हा जिद पर अड़ा रहता है। आखिर क्या होता है? क्या दूल्हा शादी की पहली रात ही दुल्हनिया को तलाक दे देता है सिर्फ इस वजह से कि उसकी पत्नी का सामान काला है और उसने वीडियोस में तो गोरा देखा है? आप सोच में पड़ गए होंगे, अचंभित हो गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। नंदनगर से किशोर यादव, मिष्टी, शर्मिला जी, आनंदी वर्मा, आलोक जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सुशीला जो पढ़ी लिखी रहती है, बीकॉम किए रहती है, अचानक सुशीला के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब इधर सुशीला की माँ पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है, इसलिए सुशीला जो प्राइवेट नौकरी करने लगती है, जिससे सुशीला का पूरा परिवार चल रहा होता है। लेकिन सुशीला की माँ सांबती जी जो अपनी बेटी सुशीला के लिए रिश्ता खोजने लगती है। बहुत खोजने के बावजूद उन्हें कोई ऐसा लड़का नहीं मिल पाता है जो उनकी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिला सके और एक जोड़ी तन पे कपड़ा पहना सके। कोई भी ऐसा लड़का उन्हें मिल नहीं रहा होता है। बहुत ढूंढने पर सुशीला के लिए एक लड़का मिल जाता है, सुरेश, जिसकी जूते चप्पलों की दुकान रहती और अच्छी खासी चल रही होती है। सुरेश जो महीने का 12,000 आराम से कमा लेता है। अब सुशीला की माँ अपनी बेटी की मंगनी सुरेश से तय कर देती है। लड़के वाले लड़की देखने आते हैं। पहली नज़र में ही उन्हें सुशीला बेहद पसंद आ जाती है। इधर सुरेश जब अपनी दुल्हनिया को देखता है तो लाड टपकाने लगता है। परिवार वाले कहते हैं, बेटा मंगनी के दिन ही सुहागरात मनाओगे क्या? थोड़ा धैर्य रखो, कुछ दिन बाद तो ये लड़की तुम्हारी ही होगी। इसके बाद दूल्हा शर्मा जाता है। बड़े ही धूमधाम से मंगलवार के दिन दोनों की मंगनी तय होती है और उसी क्षण शादी की तारीख भी तय हो जाती है, बुधवार सन 2023 22 फरवरी। अब दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती है। कार्ड छप जाता है। मागवती देवी रिश्तेदारों में कार्ड बांट देती हैं। अब सुशीला बहुत खुश रहती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसके साथ संबंध बनने वाला है। उसके मन में तरह तरह का ख्याल आ रहा होता है, जैसे बाकी लड़कियों के मन में आता है। वो समय भी आता है, सुशीला दुल्हन बनती है और दुल्हन बन करके बैठी रहती है। बारात आती है और सुशीला को विदा करके अपने साथ ले जाती है। अब सुशीला को रमेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। सुशीला बेसब्री से
दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज उसके साथ संभोग होगा। अब इधर दूल्हा सुरेश कमरे में आता है, वो दूध का ग्लास मांगता है। सुशीला फट से पकड़ा देती है। सुशीला उसमें उत्तेजना बढ़ाने वाली कई गोलियां चुपके से मिला देती है। दूल्हे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, क्योंकि सुशीला ने अपनी दोस्तों से ये सुन रखा था, अगर दूध में ये गोलियां मिला दी जाए तो इससे दूल्हा बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। इसलिए सुशीला चुपके से गोलियां मिला देती है। अब दूल्हा जैसे ही पीता है तो वैसे ही होता है जैसी सुशीला की दोस्तों ने कह रखा था। अब इसके बाद वो बड़ी ही तेजी से, बेरहमी से, बेदर्दी से सुशीला के शरीर से कपड़े निकालने लगता है। जैसे ही उसकी नजर सुशीला के निजी सामान पर पड़ती है तो वो भौचक्का रह जाता है और उसे तलाक देने लगता है। सुशीला जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन दूल्हा जो सुशीला से 100 कोस पीछे हट जाता है और कहता है, आपकी इतनी काली है, इतनी गंदी है, क्या आपको कोई बीमारी है? मैंने तो वीडियोस में देख रखा था कि एकदम चिकनी होती है, सफ़ेद होती है, गोरे रंग की होती है, लेकिन यहाँ तो इतनी ज़्यादा काली है और इससे तो बू भी आ रही है। अब सुशीला जो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, करे तो वो क्या करे। इसके बाद मामला इतना बढ़ता है कि दोनों परिवारों को दूल्हे दुल्हन के कमरे में जुटना पड़ता है। परिवार वाले बहुत समझाते हैं कि बेटा ऐसा ही होता है, लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि नहीं, हमने तो वीडियोस में ऐसे ही देखी है। अब वो लोग समझाते हैं कि बेटा रील और रियल लाइफ में अंतर होता है, लेकिन सुरेश मानने को तैयार नहीं होता। अब इसके बाद मामला इतना बढ़ता है कि पुलिस आती है। 2 थानों की पुलिस शादी वाले घर पहुंचती है, बहुत समझाती है, लेकिन रमेश नहीं मानता। इसके बाद पुलिस वाले दूल्हा दुल्हन पूरे परिवार को थाना ले आते हैं। अब FIR लिखी जाती है दूल्हे के खिलाफ, लेकिन दूल्हा इसके बावजूद किसी की एक नहीं सुनता है। अब दूल्हे को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये मामला मीडिया के द्वारा जज तक पहुंचता है। जब जज ये सुनते हैं तो वो पुलिस वालों को डांट लगाते और कहते हैं दूल्हे को तुरंत बाहर किया जाए। अब दूल्हा जेल से बाहर निकलता है। इसके बाद जज साहब मामले को रफा दफा कर देते हैं। वो सुरेश की सुशीला से तलाक करवा देते हैं, दोनों की शादी तोड़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब दूल्हा नई नवेली दुल्हन को अपनाने से इनकार कर रहा है और वो उसके निजी सामान से संतुष्ट नहीं है, उसे वैसा नहीं मिला है जैसा उसे चाहिए था, तो ऐसी शादी का क्या फायदा। इसलिए जज साहब दोनों का तलाक करवा देते हैं। आपको क्या लगता है कि जज साहब ने ये जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, क्या वो सही था? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।